हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपीसर क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको सीबीएसई क्लास 10th का एक पीवाईक्यू करवा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है। पिछले साल जितने भी क्वेश्चन पेपर आ रखे हैं उनको अगर आप करके जाते हो तो जो 2026 पेपर आने वाला है वो कहीं ना कहीं इन पेपर से रिलेटेड ही होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। और अगर किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को क्वेश्चन का आंसर आता हो तो कमेंट जरूर करें कि आपने कितने आंसर सही दिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस सच दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -2/3, देन के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a इक्वल टू -2/3 दे रखा है। अब b क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, b है 6, तो -6 में a क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर का ऑप्शन यानी कि 3, c क्या है k और a क्या है 3। इस कैल्शियम लेंगे तो देखो 3 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो ये बचेगा आपके पास -6 प्लस का k इक्वल टू में -2, तो -6 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका k इक्वल टू में -2 प्लस का k, यानी कि k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। बात समझ रही है। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब है कि अगर इन दो वैल्यू को इसमें पुट किया जाएगा तो एलएचएस और आरएचएस आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे, ठीक है। एंड दिस देन, तो इसमें इक्वेशन क्या, मतलब जो ऑप्शन है वो क्या होंगे, मतलब ये कह रहा है कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 जो है इस वाली इक्वेशन के और इस वाली इक्वेशन के क्या है, सॉल्यूशन है। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। सॉल्यूशन है तो इसका मतलब है इसको पुट करके देखो। जैसे कि पहली इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस ए इक्वल टू 0, इसमें x की जगह पर 1 रखो तो ये 2 हो जाएगा, y की जगह 2 रखो तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू प्लस ए इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 6 प्लस ए इक्वल टू 0, तो ये उधर चला जाएगा तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये दोनों क्या हो जाएंगे, -4 हो जाएंगे, -4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू तो आ गया आपके पास 4। और दूसरा अब इसमें पुट करो 2x प्लस 3y माइनस बी इक्वल टू 0 में, तो 2x, तो x की जगह पर 1 रखो और y की जगह पर 2 रखो तो ये हो जाएगा इस तरीके से, तो b उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6 इक्वल टू में b, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 8, तो b की वैल्यू 8 और a की वैल्यू 4। अब ये चेक करना है कि इसमें से कौन सी इक्वेशन आपकी सही है। जैसे कि a की जगह पर अगर 4 रखोगे और बी की जगह पर 8 रखोगे तो ये 8 रखने पर क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। अब इधर ए की जगह पर 4 और बी की जगह पर 8 रखोगे तो ये क्या है, ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू निकालने के बाद इसमें पुट करके देखना है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। Correct the midpoint of the line segment joining the point this and this lie on। तो इस लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है वो कहाँ पर लाई करेगा, तो उसके लिए मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है आपका, मिड पॉइंट होता है आपका x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। इसमें x1 हो जाएगा -4 और ये x2 हो जाएगा 4, तो -4 और +4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 5 और माइनस प्लस का 6, तो ये हो जाएगा 11, 11/2, तो 11/2। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस पर लाई कर रहा है, तो देखो यहाँ पर एक्स एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है और वाई क्या है, कुछ ना कुछ है, यानी कि 11/2 है। तो इसका मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं वाई एक्सिस पर ही क्या कर रहा होगा, लाई कर रहा होगा, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑन वाई एक्सिस। बस समझ रही, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, ठीक है। तो आगे कह रहा है कि एंगल एंड 7.7 प्लस 4 साइन थीटा इक्वल टू 9 है, तो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, थीटा की वैल्यू बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस वैल्यू को सॉल्व कर कर आपको थीटा की वैल्यू बतानी है। तो 7 उधर जाएगा तो हो जाएगा 4 साइन थीटा, 9 - 7 इक्वल टू 2, तो 2 से ये कट जाएगा दो बार में, यहाँ 1 बचेगा तो 2 नीचे आ जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1/2। तो साइन थीटा 1/2 कब होता है, साइन थीटा 1/2 होता है 30 डिग्री पर, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, बी, 30 डिग्री। बस समझ रही है। एक्यूट एंगल बोला था तो मतलब 90 से कम होना चाहिए, वैसे तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे भी कट जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पे ध्यान रखा करो और
MCQ पे भी ध्यान रखा करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos थीटा इंटू sec थीटा इज। तो देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस, अब इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, 1/cos को ऊपर जाके sec हो जाएगा, तो sec और sec sec स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसमें sec स्क्वायर पहले आता है, tan बाद में आता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन लेके sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका -1। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -1। ठीक है। अगला, द HCF एंड LCM देन द वैल्यू ऑफ n-7m इज। तो LCM दे रखा है, HCF दे रखा है m, और LCM दे रखा है n। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो LCM निकालो, पहले पहले इसका फैक्टर कर लेते हैं सीधा सीधा। 98 को 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 49। फिर 7 से जाएगा ये सीधी पर, 7 बार में, तो 7 से एक बार में, तो इसका फैक्टर तो आ गए 277। और इसका 28 का कर देते हैं, 2 से 14 और 2 से 7, फिर 7 से 1। तो इसका HCF क्या, LCM क्या हो जाएगा। चलो पहले HCF देख लो, HCF क्या हो जाएगा। HCF जो बिल्कुल कॉमन हो, पर कॉमन क्या है, 2, तो 2 लिख दिया, और 7 7 लिख दिया, तो ये हो गया आपका HCF यानी कि 14। तो 14 HCF कितने के बराबर था, m के बराबर, ये m हो गया। LCM क्या होगा, जो 14 आया 14 को लिख दो, और जो बाकी बचे हुए हैं जैसे कि 7, ठीक है, 2, इनको भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 14 × 2 × 7, 196। तो ये हो गया n। अब क्वेश्चन में बोला था कि n-7m निकालना है, आप तो निकाल सकते हो सभी। तो n की जगह पर आ जाएगा आपके पास कितना, 196 -7 इंटू m कितना है, 14। ठीक है, तो 14 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 98 आता है। तो ये हो जाएगा आपके पास 196 -98, तो माइनस करके भी कितना आएगा, 98 ही आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 98। देखो सिंपल सा क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर बच्चा ध्यान से करेगा क्वेश्चन को तो इजीली तरीके से 20 में से 20 MCQ में आ सकते हैं। ठीक है। अगला, 7th, द टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज। सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर एक टेंजेंट बनाते हो आप डायमीटर के बिल्कुल एक्सट्रीम पर, तो वो हमेशा क्या होती है, हमेशा पैरेलल होती है। ये दोनों आपस में क्या होंगी, हमेशा पैरेलल होंगी, क्योंकि यहाँ पर भी 90 है, यहाँ पर भी 90 है, तो हमेशा क्या रहेंगी, ये पैरेलल रहेंगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पैरेलल। ठीक है। नेक्स्ट, 8th, इन अ ट्राइंगल ABC एंड DEF, बी ई के बराबर है। एक ट्राइंगल है तो बना लेते हैं ABC। जब भी क्वेश्चन आए ना तो ट्राइंगल तुरंत बना लो ताकि कोई दिक्कत ही ना रहे। DEF, बी जो है ई के बराबर है, बी ई के बराबर है, एफ सी के बराबर है, तो एफ सी के बराबर है, और ए बी जो है 3 टाइम्स डी ई है, तो ए बी जो है ये वाली 3 टाइम्स डी ई है। मतलब कह सकते हैं कि ए बी अपॉन डी ई का जो रेशियो चलता है वो 3/1 का चलता है। ठीक है ना, ए बी 3 गुना है और डी ई 1 है। देन द टू ट्राइंगल आर, तो सिंपल सी है, दो साइड तो दे दी हमें और दो एंगल दे दिए, तो दो साइड और दो एंगल हो गया। ठीक है, अब ये चेक करना है कि इसमें से ऑप्शन क्या सही है। कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ए बी जो है 3 गुना है और डी जो है 1 है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है बिल्कुल इक्वल। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, इक्वल। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया, कि कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सिमिलर कह सकते हैं इसको, क्योंकि ए सिमिलरिटी से ही सिमिलर तो हो रहा है, बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर, ये भी गलत हो गया, कॉन्ग्रुएंट तो वर्ड हटा ही दो। नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉर सिमिलर, सिमिलर तो है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिमिलर है, क्योंकि दो एंगल तो क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं, तो दो एंगल बराबर से ए सिमिलरिटी से वो सिमिलर हो गया। तो ऑप्शन बचता है आपका सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट है। बात समझ रही है, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 8 इक्वल टू 0 है, देन n क्या है। अब देखो n की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो n की वैल्यू के लिए ऑप्शन देखो क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या n की जगह कोई पॉजिटिव इंटीजर रखेंगे। देखो अगर पॉजिटिव रखा ना तो -1 की वैल्यू जो है 1 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर भी पहले से पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये भी 1 रहेगा, तो आंसर तो 2 आएगा, तो इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि 0 होना चाहिए। एनी नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर्स, क्या कोई नेगेटिव इंटीजर रखें। अगर n की जगह पर कोई नेगेटिव भी रख देंगे, तो मान के चलो हमने -1 रख दिया, तो -1 रखने पर क्या हो जाएगा, ये
-1 रखेंगे तो ये -1 ही आएगा आंसर, है ना। -1 रखेंगे तो -1 ही आ जाएगा। डिवाइड में होगा उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जैसे कि 1 की जगह चलो 2 रख दो, -1 की जगह पर यहाँ पर -2 रख दो, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि -1 का 1 अपॉन में -1 का स्क्वायर हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी तो क्या कहेगा, ये भी तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये भी 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो लाना तो हमें 0 है, ठीक है। समझ लो ना, ये गलत है ऑप्शन। ऑड नंबर, तो ऑड नंबर सही है, क्योंकि ऑड नंबर रखोगे ना, जैसे कि इधर रख दोगे आप 1 रख दोगे, तो -1 की पावर 1 है, और यहाँ पर 1 रहेगी, तो -1 की पावर 1 क्या रहेगी, -1 रहेगी, और यहाँ पर +1 है, तो ये दोनों आपस में कट के 0 ही आएंगे, तो इसका मतलब ऑड नंबर आपका क्या है यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, two polynomials are shown in the graph below. The number of distinct zeros of the both the polynomials. तो देखो जीरोस की बात बोल रहा है। जीरोस का मतलब क्या होता है, जीरोस का मतलब ये होता है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार वो इंटरसेक्ट कर रहा है। एक्स एक्सिस को देखो 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इसके जीरोस कितने हो जाएंगे आपके पास, 2 हो जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। अगला देखते हैं। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स इज दिस एंड द सेकंड टर्म इज, क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो देखो एस एन दे रखा है आपको 2m² + 3m, सम दे रखा है, ठीक है, सम दे रखा है, एस एन दे रखा है, तो एस एन से आपको सेकंड टर्म निकालनी है। तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला पता है क्या होता है, इसमें सेकंड टर्म का फॉर्मूला होता है a2 = में s2 - s1, तो ये निकालना पड़ेगा आपको। तो s2 क्या है, s1 क्या है, s1 निकाल लो, 1 रख दो n की जगह पर, ठीक है, m रख दो, m की जगह पर 1 रख दो, तो ये हो जाएगा 2 + 3 यानी कि 5, और एक बार 2 रख दो, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, 4 × 2 8, और यहाँ पर 2 × 3 6, तो ये हो जाएगा आपका 14, ठीक है। तो अब a2 निकालने के लिए क्या करेंगे, s2 - s1, यानी कि 14 - 5 9, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, mode and mean of the data are 15x and 18x respectively, then the median of the data is। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है, 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, इसको याद करने के लिए 3 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो इस तरीके से याद रखना। 3 मीडियन, तो मीडियन निकालना है हमें, 2 मीन, मीन क्या है हमारे पास 18x, और मोड क्या है हमारे पास 15x, 3 मीडियन इक्वल टू, इन दोनों में से 3 कॉमन आ सकता है, तो ये हो जाएगा आपका 3 कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 6, 6 × 2 12, और यहाँ पर 5, 3 से 3 कट गया, तो मीडियन हो गया आपके पास 17x, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, a card is selected at random from a pack of from a deck of 52 playing cards. The probability of being a red face card, रेड फेस कार्ड कितने होते हैं, रेड कार्ड हमारे पास होते हैं वैसे तो 26, ठीक है। तो फेस कार्ड उसमें कितने हो जाएंगे, दोनों में 3 3 होते हैं, 13 और 13 होते हैं ना, 13 में 3 फेस कार्ड और इसमें भी 3 फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड हो जाएंगे 6। तो रेड रेड फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 6/52, काट देंगे इसे 2 से 3 बार में, और 2 से का ये कट जाएगा 26 बार में, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/26, तो 3/26 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। तो देखो अब इसके लिए ना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा आ गया। √3 की वैल्यू ज़्यादातर हम यूज़ करते रहते हैं, तो 1.73 ऐसे याद रहती है हमें, ठीक है। और √5 की वैल्यू आपकी कुछ ऐसे आती है कि 2.23, और अगर नहीं भी पता तो आप ये समझो √4 की वैल्यू क्या होती है, √4 की 2 होती है, तो √5 की क्या होगी, 2 से एक्स्ट्रा ही होगी, ठीक है, 2 से क्या होगी, ज़्यादा ही होगी, सिंपल सी बात है। तो 2 से ज़्यादा होगी, तो देखो यहाँ पर बी ऑप्शन है 2.326, तो ये तो √5 के बाहर हो गया, है ना, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, ये भी गलत हो गया। समझ रहे हो ना बातों को, 1.73 से नीचे और √5 से, सॉरी 1.73 से ऊपर और √5 से नीचे बतानी है। और यहाँ पर 1.85, 1.85 और 1.41, अब देखो 41 तो इससे नीचे हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ध्यान रखना होगा क्वेश्चन में, ध्यान रखना होगा कि क्या बोला जा रहा है, और थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, जैसे बच्चे को बोलेंगे कि बच्चे सोचेंगे भाई √5 की तो वैल्यू हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, आपको √4 की तो पता है, √4 की 2 होती है, तो 2 से ऊपर ही होगी ये वैल्यू, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगला,
देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है कि इफ़ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैज़ एन एरिया 40 पाई स्क्वायर यूनिट। एक सेक्टर है, सेक्टर मतलब कुछ इस तरीके से ये, ठीक है, इसका जो एरिया है आपको दे रखा है 40 पाई स्क्वायर यूनिट एंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 72। और सेंट्रल एंगल कितने का बन रहा है 72 डिग्री का, ठीक है। तो रेडियस क्या होगी, सिंपल फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, जो कि दे रखा है 40 पाई। तो पाई से तो पाई कट गया, थीटा की जगह पर आपको दे रखा है क्या 72, डायरेक्टली लिख देते हैं थीटा की जगह पर 72 डिग्री। अब इसे कैंसिल करते हैं, जैसे कि 36 से ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है, और 36 से ये 10 बार में कट जाएगा, और ये कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। तो ये 5 इधर चला जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5 चौक 20, और आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी। आगे इसका रूट लगाएंगे तो यानी कि जैसे कि रूट 200 क्या होता है आपका, रूट 200 होता है 100 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 100 तो बाहर आ जाएगा, 10 का रूट हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2, तो ये हो जाएगा 10√2। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर पी ए इज़ अ टेंजेंट, ठीक है, पी ए एक टेंजेंट है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, एक्सटर्नल पॉइंट पी है टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। इफ पी ओ बी इज़ 15, तो ये 115 है, सॉरी, देन ए पी ओ निकालना है। सिंपल सा कंसेप्ट है, ये 115 है, तो ये कितना होगा 180 में से 115 माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 115 माइनस होगा तो ये हो जाएगा आपके पास 65 का, ठीक है। तो ये तो हो गया 65, और ये 90 का होती है, सबको पता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बचा हुआ एंगल है वो आप क्या कर दोगे 180 में से 90 और 65 को क्या कर दोगे माइनस, समझ आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 180 में से अगर 90 माइनस हुआ तो 90 बचेगा, 90 में से 65 गया तो आपके पास आ जाएगा आपका 25। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका 25 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला, अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड से 150 मीटर है, बनाते रहो क्वेश्चन को। इट इज़ अटैच टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइन एन एंगल 30 डिग्री। तो एंगल कितना चल रहा है इसका 30 डिग्री का चल रहा है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यानी कि यही निकालनी है आपको, सिंपल सा कंसेप्ट है। एच होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, परपेंडिकुलर दे रखी है क्योंकि एंगल के सामने होती है, परपेंडिकुलर एंगल दे रखा है 30 डिग्री का, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से रिलेटेड साइन थीटा लगता है। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर 150 और हाइपोटेन्यूज निकालनी है, ये होता है 1/2 150 अपॉन में एच। तो एच की वैल्यू होगी आपकी 300 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 18th, अ पीस ऑफ वायर इज़ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक पीस है ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल रेडियस 60 अपॉन में पाई सेंटीमीटर। इसको एक आर्क में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब कुछ ऐसे कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है, ऐसे कन्वर्ट कर दिया गया, जिसकी एक ऐसे सर्कल की आर्क में कन्वर्ट कराया गया है जिसकी रेडियस क्या है आपके पास 60 अपॉन में पाई, ठीक है। द एंगल सबटेंड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज क्या होगा। तो देखो इसका जो लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क कितनी है 20 सेंटीमीटर, इसी को तो बेंड करके बनाया गया है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 2πr, ठीक है। तो थीटा अब हमें निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क 20 दे रखी है, तो थीटा निकालना है, तो ये कट जाएगा, चलो 180 बार में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180 और पाई, और आर की जगह है 60 अपॉन में पाई, पाई से पाई कट गया, और ये कट गया 3 बार में, तो इधर मल्टीप्लाई हो गए 60 हो गया। तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू में 60 डिग्री। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। असर्शन रीजन देखते हैं 19 का असर्शन। क्वेश्चन कह रहा है, असर्शन कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ नंबर एट रैंडम फ्रॉम नंबर 1 to 20 इज़ 1। तो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी, अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें किसी भी सिलेक्टेड रैंडम नंबर की 1 से लेकर 20 के बीच में, तो क्या उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो 1 होगी क्योंकि ये क्या है एक श्योर इवेंट है, क्योंकि भाई 1 से लेकर 20 तक में कोई संख्या अगर सेलेक्ट करोगे तो वो श्योर ही तो है, होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये क्या है ट्रू है, सबसे पहले ये देखें ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है। फॉर एनी नंबर पी ई, सॉरी इवेंट ई पी इज़ 1, तो देन इज़ द कॉल्ड श्योर इवेंट। बिल्कुल देखो दूसरा एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे,
क्योंकि इसको भी श्योर इवेंट कहते हैं जैसे मैंने बता दिया, और इसको भी क्या कहते हैं, श्योर, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए तो उसको श्योर इवेंट कहते हैं। तो ये भी क्या है, ट्रू है। तो दोनों ही ट्रू हैं और दोनों ही एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसका मतलब ऑप्शन जो 19 है, 19 का ऑप्शन हो जाएगा ए, कि बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। ठीक है। 20, if we join two hemisphere of the same radius along their base then we get sphere। बिल्कुल सही बात है। अगर दो स्पेयर हैं उनको जोड़ दिया जाए जिनकी जो रेडियस है वो क्या है, सेम है, तो ये क्या बन जाएगा, स्पेयर बन जाएगा। बिल्कुल करेक्ट, ट्रू है ये। आगे कह रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर ऑफ रेडियस इज 3πr²। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर जो होता है 3πr² ना होकर 4πr² होता है भाई। ठीक है, क्या होता है, 4πr² होता है सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर का। तो ये तो इसमें फॉल्स हो गया। ठीक है, तो फॉल्स हो गया तो इसका मतलब ए करेक्ट है और बी फॉल्स है। तो असर्शन ए इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपके पास सी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में 20 MCQ विद असर्शन रीज़न कर लिए। ठीक है, अगली वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।